आत्मा नमस्ते। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुद्धि हीलिंग सेंटर में एक बार फिर से स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इकिगाई। तो इकिगाई क्या है, इसको समझने से पहले हमें ये समझना होगा कि इसके ऊपर एक बुक है जिसका नाम है इकिगाई द जापानीज सीक्रेट ऑफ हैप्पी एंड लॉन्ग लाइफ। तो उस बुक के अंदर ऑथर ने एक आइलैंड है जापान के अंदर जिसका नाम है ओकिनावा। ओकिनावा जो आइलैंड है वहाँ पर जो पॉपुलेशन है उसकी जो एवरेज एज है वो अराउंड मेल्स की है अराउंड 90 एंड फीमेल्स की है अराउंड 84। एंड जब उन्होंने ये बुक लिखी, ऑथर ने जब ये बुक लिखी तब उन्होंने वहाँ पर जाकर उन लोगों से बातचीत करी। बेसिकली 25% ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ ओकिनावा, जो 25% जनता है वहाँ पर, उसकी जो एज है वो 100 ईयर और मोर है। तो उन्होंने उन लोगों से जाकर बात करी कि इस लॉन्ग लाइफ के क्या कारण हैं और वाई दीज पीपल आर वेरी मच हैप्पी, वो हर समय हर वक्त खुश कैसे रह सकते हैं। तो उन्होंने कुछ कंक्लूजन निकाले एंड आफ्टर दैट उन्होंने ये बुक लिखी इकिगाई। एंड जो इकिगाई बुक है इसमें एक वेन डायग्राम है, हम उसी वेन डायग्राम के बारे में बात करेंगे। सो जैसे कि आपको वेन डायग्राम यहाँ पर दिख रहा है, सो वेन डायग्राम इज ऑल अबाउट 4 पॉइंट्स। अगर आपकी लाइफ में किसी एक काम से ये चारों पॉइंट टिक होते हैं, ये चारों पॉइंट फुलफिल होते हैं, तो दैट्स योर पर्पस ऑफ लाइफ। सो इकिगाई के थ्रू हम अपनी लाइफ का पर्पस फाइंड आउट कर सकते हैं कि हम क्यों हैं और अगर हम हैं तो हमारा क्या मकसद है। सो उसके लिए हमें इकिगाई काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो एक एक करके हम इसके चारों सर्कल्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो जो इसका पहला सर्कल है, जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा है, दैट इज व्हाट यू लव। आप कौन सा काम कर रहे हैं, आप उस काम से प्यार करते हैं क्या, और अगर आप उस काम से प्यार करते हैं या आप उस काम के लिए काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड रहते हैं तो आपको वो काम करने के लिए एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, आपको वो काम करने के लिए समय नहीं निकालना होगा कि जैसे होता है कि हमें कोई काम करना है, सो आई नीड टाइम फॉर दैट वर्क, हम उस काम के लिए टाइम असाइन करते हैं। लेकिन जिन कामों को हम दिल से करते हैं या जिन कामों को हम बहुत ज़्यादा प्यार के साथ करते हैं कि येस आई लव डूइंग दिस वर्क, उन कामों के लिए हमें टाइम नहीं निकालना पड़ता। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू लव सिंगिंग, आप सारे काम छोड़ेंगे एंड आप अपने सिंगिंग के लिए टाइम निकालेंगे। और इफ़ यू लव जॉगिंग और इफ़ यू लव जिमिंग, आप जिम करना, आपको जिम करना बहुत ज़्यादा पसंद है, यू आर अ फिटनेस एंथुसियास्ट, देन आप अपने लिए टाइम निकालेंगे। वहाँ पर कोई आपको बताने के लिए नहीं आएगा कि आपको इस काम के लिए टाइम निकालना है। तो जब आप किसी काम से प्यार करते हैं तो आप अपने आप उसके लिए टाइम निकालते हैं। आप उसके लिए रोज़ अपने बेड से उठने के लिए आपको कोई कारण नहीं चाहिए होता, क्योंकि आप उस काम से प्यार करते हैं इसलिए आप अपने आप उठ जाते हैं। अदरवाइज कुछ केसेस में, जैसे 2016 में इकोनॉमिक टाइम्स की स्टडी आई थी जिसने ये कहा है कि इन इंडिया 60% जो भी लोग जॉब कर रहे हैं वो अपनी जॉब से अनसेटिस्फाई हैं। इन 2018 सेम स्टडी पब्लिश हुई जिसने ये कहा कि 80% ऑफ द पॉपुलेशन जो जॉब कर रही है या कोई काम कर रही है वो अनसेटिस्फाइड, डिससेटिस्फाई हैं अपने काम से। बिकॉज वो काम वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें वहाँ से एक अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा है, लेकिन वो उस काम के लिए खुश नहीं है, वो काम करके हैप्पी फील नहीं कर रहे हैं। इसलिए जो डिससेटिस्फैक्शन का लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इन अमेरिका 53% ऑफ द पॉपुलेशन इज डिससेटिस्फाइड फ्रॉम देयर जॉब, क्योंकि वो जो काम कर रहे हैं वो उससे प्यार ही नहीं करते। और आप जिस काम से प्यार नहीं करते, आप उसको एक दिन कर सकते हैं, 2 दिन कर सकते हैं, आप उसको डेली बेसिस पे नहीं कर सकते। सो द फर्स्ट सर्कल इज ऑल अबाउट व्हाट यू लव। एंड इफ यू टॉक अबाउट द सेकंड सर्कल, कि जो भी काम कर रहे हैं आप उसमें अच्छे हैं क्या। अगर आप किसी काम में अच्छे हैं और आप उस काम से प्यार भी करते हैं तो ये दोनों काम मिलकर आपका पैशन डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यू लव सिंगिंग एंड यू आर वेरी गुड एट इट, देन ये आपका पैशन हुआ। लेकिन इफ यू आर नॉट गुड एट सिंगिंग तो यहाँ पे 2 पॉइंट आएंगे। एक, या तो आप अपनी स्किल्स को अपग्रेड करें, आप अपने आप को अपग्रेड करें। अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते या फिर आपको पता है कि आपका उस तरीके से टैलेंट नहीं है सिंगिंग के अंदर, सो व्हाट यू कैन डू कि आप सिंगिंग से रिलेटेड कोई और फील्ड,
म्यूजिक प्रोडक्शन, म्यूजिक क्रिएशन, कुछ ऐसा ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि दैट इज योर फील्ड ऑफ इंटरेस्ट एंड यू आर गुड एट इट एंड यू लव इट। तो ये 2 पॉइंट मिलकर आपका पैशन डिसाइड करेंगे। सिमिलरली आप इन्हीं सब चीज़ों को, इन दोनों पॉइंट्स को डिसाइड करते हुए अपना पैशन फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज कि क्या आपको उसके लिए कोई पे करेगा। वट यू कैन बी पेड फॉर इज द थर्ड पॉइंट, कि क्या आपको कोई काम बहुत अच्छा लगता है, यू लव इट, आप उसको प्यार करते हैं, आप उसको मन से करते हैं, शिद्दत के साथ करते हैं। सेकेंड पॉइंट, आप उसके अंदर बहुत अच्छे भी हैं। थर्ड पॉइंट, कि क्या आप उससे एक इनकम जनरेट कर सकते हैं। अगर आप किसी काम के अंदर बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, यू आर गुड एट इट एंड आपके उसके लिए पेमेंट भी हो, आप उसे एक इनकम भी जनरेट कर सकें, सो दैट विल बी योर प्रोफेशन। आप उसको अपना प्रोफेशन चूज कर सकते हैं। जैसे हमने सिंगिंग का एग्जांपल लिया, यू लव इट एंड देन यू आर गुड एट इट एंड देन आपने वहाँ पे अपना एक इनकम सोर्स भी बनाया। लाइक आपने कॉन्सर्ट्स में जाना शुरू किया, आप म्यूजिक, अगर आप सिंगिंग वाइज इतने अच्छे नहीं है तो आप म्यूजिक प्रोडक्शन में आ गए एंड म्यूजिक प्रोडक्शन के अंदर आपने म्यूजिक प्रोडक्शन में काम किया, म्यूजिक को मार्केटिंग करने में आपने हेल्प करी। सो इस तरीके से आप अपना यहाँ से प्रोफेशन भी क्रिएट कर सकते हैं। एंड द नेक्स्ट पॉइंट एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि क्या उस काम की इस दुनिया को, इस संसार को ज़रूरत है। अगर वो भी आपका जो सर्कल है इसी काम से टिक हो जाता है, दैट विल बी योर मिशन। लाइक singing, you love it, you are good at it, you can earn from it, and the fourth point is दुनिया को ज़रूरत है। लोग गाने सुनना पसंद करते हैं। लोग गाना किस लिए सुनते हैं? अपने मूड को रिलैक्स करने के लिए, अपने आप को रिलैक्स करने के लिए। सो दिस विल बी योर इकिगाई। एंड अगर ये चारों ही सर्कल आपके टिक होते हैं आपके किसी एक काम से, सो दैट विल बी योर लाइफ पर्पस। यही आपका लाइफ का पर्पस है, वही काम आपको करना चाहिए। लोग जॉब करते हैं एंड आफ्टर सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम वो उससे डिससेटिस्फाई होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि इधर वो इन चारों में से चाहे एक पॉइंट भी अगर आप मिस करोगे तो आपको उस तरीके की हैप्पीनेस या उस तरीका का पर्पस ऑफ लाइफ नहीं मिलेगा जो कि आपको एक्चुअली इन चारों सर्कल्स के साथ ही मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, लोग अपनी जॉब से डिससेटिस्फाई क्यों हैं? बिकॉज दे वॉन्ट टू अर्न मनी। अब मनी वाला सर्कल उनका टिक हो गया, मे बी दे आर गुड एट इट, उन्होंने MBA किया हुआ है, दे आर गुड एट मार्केटिंग एंड सेल्स एंड वो वहाँ से एक अच्छी खासी इनकम, एक अच्छा खासा पैकेज ले रहे हैं किसी कंपनी से। पर और मे बी सोसाइटी को भी इसकी ज़रूरत है कि कोई भी प्रोडक्ट मार्केट में आया, हमें उसको सेल आउट करवाना है। सो ही और शी इज़ गुड एट इट। पर क्या वो उस काम से प्यार करते हैं? अगर वो उस काम से प्यार ही नहीं कर सकते तो उस काम को वो ज़्यादा दिनों तक कर भी नहीं सकते। इसलिए नो मैटर व्हाट इज़ योर सैलरी इज़, आप एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद उस काम को कंटिन्यू नहीं कर पाते बिकॉज आप उस काम से प्यार ही नहीं करते। सो इन चारों सर्कल्स का किसी भी एक काम के लिए टिक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये चारों ही सर्कल आपको आपका पर्पस ऑफ लाइफ दिलवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। सो इन नेक्स्ट फ्यू वीडियोज़ वी विल लर्न अबाउट कि कैसे ये चारों सर्कल इंपॉर्टेंट हैं और क्या इनमें से अगर एक भी सर्कल मिस होता है तो हमारी लाइफ पे उसका क्या इम्पैक्ट होता है। एंड इकिगाई की कुछ केस स्टडीज़ कि इंडियन कॉन्टिनेंट के अंदर और वर्ल्ड के अंदर इकिगाई की कुछ केस स्टडीज़ भी हम लोग देखेंगे कैसे इकिगाई हर एक पर्सन के लिए काम करता है। सो टिल देन, आत्मा नमस्ते।